सादर नमस्कार साथियों। आज फिर एक छोटी सी कहानी के साथ आप सबके बीच। साथियों, ये प्रेरणादायी कहानी आप सबने पहले सुनी हो तो इसे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कहानी एक राजा, गुरु और एक नर्तकी की है। साथियों, एक राजा था जिसे राज्य करते समय काफ़ी समय हो गया था। बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने गुरु तथा मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। साथियों, उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलावा भेजा। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। सुबह होने वाली थी। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँग रहा है, यानी उसकी आंखों में नींद भरी हुई है, वो बार बार ऊँग रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। साथियों, इस दोहे को आप भी ध्यान से सुनिएगा। नर्तकी ने अपने तबले वाले को जगाने के लिए जब दोहा पढ़ा तो नर्तकी का जो तबला वादक है वो एकदम सतर्क हो गया। साथियों, वो दोहा सुनिए, उसने कौन सा दोहा पढ़ा था। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई ब्याही, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाई। साथियों, अब इस दोहे का अलग अलग कई व्यक्तियों ने अपना मत रखा है। साथियों, जब ये दोहा उस नर्तकी ने उस तबले वाले को सुनाया तो तबले वाला जो एकदम सतर्क हो गया और सतर्क होकर अपना तबला बजाने लगा। साथियों, ये बात गुरुजी ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस मुजरे करने वाली को दे दी और वही दुआ उसने फिर पढ़ा। राजा जब वो दुआ फिर दोबारा से पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नवल का हार उसे दे दिया। साथियों, उसने फिर वही दुआ दोहराया, फिर पढ़ा तो राजा के लड़के ने अपना मुकुट उतार कर दे दिया। साथियों, वही दुआ फिर बार बार दोहराने लगी तो राजा ने उस नर्तकी से कहा कि बस कर, तुमने वेश्या होकर एक दोहे से सबको लूट लिया है। तो साथियों, जब यह बात राजा के जो गुरुजी हैं उन्होंने सुनी तो गुरु के नेत्रों से पानी आ गया और वो कहने लगा कि राजा, इसको तू वेश्या न कह, ये अब मेरी भी गुरु बन गई है। अब ये मेरी भी गुरु है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने में यहाँ आ गया हूँ। भाई, मैं तो चला। जब ये बात गुरुजी की सुनी तो राजा की लड़की ने कहा कि आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे। आज मैंने अपने आपके जो महावत हैं, महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था। आज इस नर्तकी के दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। इससे मुझे सुमिति मिली है, मुझे सुमिति दी है कि अभी कभी तो तेरी शादी होगी। क्यों अपने पिता को कलंकित करती है। तो साथियों, ये बात जब सुनी तो राजा की लड़की ने भी कहा कि आप मुझे राज नहीं दे रहे थे, मैंने आपके सिपाहियों के साथ मिलकर आपका कत्ल करवा देना था। इस नर्तकी के दोहे ने मेरी आंखें खोल दी हैं, इसलिए इसने समझाया है कि आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता को के खून का कलंक अपने सिर पर लेते हो। साथियों, जब यह सारी बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हुआ। क्यों न मैं अभी राजकुमार का तिलक कर दूं, गुरुजी भी मौजूद हैं। उसी समय राजा ने अपने बेटे का राज तिलक कर दिया और लड़की से कहा कि बेटी, मैं जल्द ही योग्य वर देखकर तुम्हारा भी विवाह कर दूंगा। साथियों, यह सब देखकर मुजरा करने वाली नर्तकी ने कहा कि मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, मैं तो न सुधरी। आज से मैं अपना धंधा बंद करती हूँ। हे प्रभु, आज से मैं भी तुम्हारा नाम सुमिरन करूँगी। तो साथियों, इस कहानी से एक सीख मिलती है कि समझने वाले की बात समझने
कहते हैं कि समझ आने की बात है, दुनिया बदलने में देर नहीं लगती। एक दोहे ने, एक नर्तकी के दोहे ने सबका जीवन बदल दिया। जय हिंद, जय भारत। मैं ब्रजेश कश्यप, सादा।